लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्या ही दिक्कत है एक महिला को, एक लड़की को। पर इस सवाल का जवाब अगर दे दिया जाए तो वो बेइज्जती होगी एक औरत, एक लड़की के संघर्ष की। कभी कभी बस एक छेड़खानी भी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हमने आपको यूपी के हाथरस की उस बेटी के बारे में बताया था जिसने अपने पिता को खो दिया था, और आज हम आपको बताएंगे कि उस बेबस लड़की ने क्या कुछ झेला। उसके बारे में आपको बताएंगे कि पिता को खोने से पहले उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। पीड़ित लड़की के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन, उसके माँ बाप रहते थे। 2017 में उसने बीएससी लास्ट ईयर की परीक्षा पास की थी। 2018 में उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी जिससे वो डर गई थी और उसके पिता भी, और इसलिए उन्होंने बेटी की पढ़ाई के आगे बेटी की सुरक्षा को रखा। जब ये छेड़छाड़ का मामला थोड़ा संभला तो पीड़ित लड़की ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से बीएससी करने का सोचा क्योंकि वो टीचर बनना चाहती थी। उसके पिता भी इसमें उसकी पूरी मदद कर रहे थे। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिता है तो चिंता तो होगी ही। पीड़ित लड़की के पिता को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, और लड़की भी कुछ नहीं कर सकती थी इसमें। अब हम आपको बताते हैं इस लड़की जिसके अतीत के बारे में हमने अभी आपको बताया, आखिर उसके साथ हुआ क्या था, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुख्य आरोपी उसके अतीत से कैसे जुड़ा है। हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के नौजरपुर गांव का है। मृतक पिता का नाम अम्बरीश है। दरअसल एक लड़की को कुछ 6-7 लोगों ने छेड़ा था, और एक पिता होने के नाते लड़की के पिता ने पुलिस में जाके इस छेड़छाड़ की शिकायत की थी। शिकायत के बाद लड़की के पिता अपने खेत में आलू की खुदाई करा रहे थे। फिर वहां आते हैं 4 लोग जो कि लड़की के पिता को गोली मार देते हैं। वो गोली सीधा कनपट्टी में मारते हैं। फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद वहां के लोग घायल पिता को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लड़की अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रही थी। उस वीडियो में लड़की का कहना था कि मुझे इंसाफ चाहिए, पहले उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे पापा ने केस दर्ज किया तो उन्हें गोली मार दी, मेरे पापा को गोली मारी। गांव से घूमने के लिए आए थे 6-7 लोग थे। लड़के को कोसते हुए कहा कि उसने मेरे पापा को गोली मार दी। उसने आरोपी का नाम गौरव बताया। अब हम आपको गौरव के बारे में बताते हैं। दरअसल इस मामले के पहले भी 2018 में गौरव ने पीड़ित लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। दरअसल एक दिन पीड़ित लड़की अपने घर पर थी परिवार वालों के साथ, और उसी वक्त गौरव घर में घुस आया और उसने छेड़छाड़ की थी पीड़िता के साथ, लेकिन सामाजिक डर से किसी ने कुछ नहीं कहा था। गौरव ने पीड़ित लड़की के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उसका पिता इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। पीड़ित लड़की की भाभी कहती है कि उसने हमारी बेटी से भी शादी की बात चलाई थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। हम अपने परिवार की बेटी ऐसे बिगड़े हुए लड़कियों के हाथ में कैसे दे देते। शादी से इनकार के बाद गौरव ने उसे और उसके पिता को हर तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया था। पीड़ित लड़की की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पीड़ित लड़की ने बताया कि अब घर में सिर्फ मैं और मम्मी है, हमारा अब कोई नहीं है। कोई कितने दिन हमारे साथ रहेगा? सबसे बड़ा सवाल अब हमारी सुरक्षा का है। पुलिस अभी गौरव को पकड़ नहीं सकी है, पकड़ भी लिया तो फिर भी जमानत पर वो छूट जाएगा, तब हमें कौन बचाएगा? पीड़ित से जब पूछा गया कि अब वो आगे क्या करेगी, वो जवाब देती है कि डर के चलते मेरी पढ़ाई छूटी, अब मैं आगे की पढ़ाई करूंगी, मुझे टीचर बन पापा का सपना पूरा करना है। ये तो बस एक लड़की की कहानी है, लेकिन ऐसे कई लड़कियां हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसी कई कहानियां हैं जो बस दबी रह जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़की का भविष्य अच्छा हो और ये अपने पिता का सपना पूरा कर सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे जनता जंक्शन। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहे तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें। धन्यवाद।